नमस्कार, जूम इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। इससे मौजूद हैं आमेर किले पे और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जयपुर का आमेर किला है। और ये लोग भी आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो जयपुर के पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। कोई भी दिल्ली से बाहर, जयपुर से बाहर का जो भी टूरिस्ट आता है उनको ये सहायता करते हैं। इनकी कुछ गाड़ियां हैं जो ऊपर किले तक पहुंचाने में टूरिस्ट को दिखाती हैं, मदद करती हैं। कुछ गार्ड है यहाँ पर, कुछ गाइड का है जो लोगों को गाइड करते हैं। तो इनकी कुछ समस्या है जो आइए इनसे जानते हैं कि यही बताएंगे कि क्या समस्या है इनकी। कोरोना के चलते जो है इनका सारा काम धंधा है जो जो खराब हो चुका है, टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। मैं यहाँ इसी आमेर सिटी से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे एक जीप टैक्सी ड्राइवर हूँ। अभी हम लोग आमेर महल में पिछले कई सालों से यहाँ पे एक टैक्सी जीप ड्राइवर का काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी सभी हम लोग जानते हैं कि इस कोविड का जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है वो टूरिज़्म पे पड़ा है। 1963 से यहाँ पे जीप सफारी का कार्य करते हैं और हमारे पूर्वजों से ये कार्य चला आ रहा है। तो जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो कोविड का सबसे भयंकर असर टूरिज्म पे पड़ा है, जिसमें जैसे कि हमारी टैक्सी जो जीप्स हैं आमेर पैलेस में पर्यटक को ऊपर ले जाने और लाने के लिए कार्य करती हैं। और अभी टूरिज्म नहीं होने के कारण हम लोग काफ़ी भयंकर और काफ़ी परेशानियों में आ चुके हैं। जैसे कि गवर्नमेंट से या किसी भी संस्था या कहीं से भी हम लोगों को कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है और हम लोग अपना ओवन ये काम करते हैं। अभी टूरिज्म बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और टूरिज्म ख़त्म होने के साथ साथ हमारे पास रोज़गार का कोई ऑप्शन नहीं बचा है। पहले हमारे यहाँ पे 250-250 जीपें हुआ करती थी, तो रोज़गार नहीं होने के कारण अब जीपें भी बिकती हुई नज़र आ रही हैं। काफ़ी जीपें यहाँ से बिक चुकी हैं। अब टोटल यहाँ पे 125 जीप्स बची हुई हैं क्योंकि काफ़ी परिवारों के पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। तो टूरिज्म नहीं होने के कारण हम लोगों का इनकम का सोर्स पूरा ख़त्म हो चुका है। कोई भी बीमा कंपनी या कोई भी फाइनेंस कंपनी हम लोगों को किसी भी तरह की छूट नहीं देती है और छूट नहीं देने के कारण और लोगों का रोजगार खत्म होने के कारण हम लोग इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं चुका पा रहे हैं, इसीलिए जीपों को बेचना पड़ रहा है। तो सरकार से और बाकी लोगों से भी हमारा यही निवेदन है कि जैसे और इंडस्ट्रीज को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, एक बार टूरिज्म और हमारा जो शहर है आमेर शहर जो कि पर्यटक के लिए काफ़ी फेमस है, जहाँ पे टूरिज्म को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, तो एक बार हम लोगों की तरफ भी नज़र डाल के देखें, इसमें हमें भी सहायता प्रदान करने की कोशिश करें। जी सर, आप बताइए। सर, मेरा नाम हाशिम खान है। मैं यहाँ गाइड का काम करता हूँ 2013 से। आमेर के अंदर सभी भाषा को बोलने वाले काफ़ी सारे गाइड हैं और मेरे से भी काफ़ी पहले से, लगभग जब से देश आज़ाद हुआ जब से टूरिज्म में गाइड का काम करते आ रहे हैं काफ़ी लोग। लेकिन अभी गाइड की जो हालत है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने आश्वासन तो दिया कि 1500 रुपये मंथली गाइडों को दिए जाएंगे कोविड के टाइम पे, जो कि नाकाफी था, लेकिन वो भी बात पूरी नहीं की गई। अभी तक हमें 1 रुपये की भी कोई सहायता नहीं मिली है और उस तरीके से गाइडों की बहुत ही हालत खराब है। आप देख सकते हैं अभी गर्मियों का समय है, अप्रैल का टाइम है, टेम्परेचर देख सकते हैं। इस टेम्परेचर में हम यहाँ बैठे हैं, फॉरेनर टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है। जो डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं उनके इंतजार में खड़े होते हैं। कोई गेस्ट आता है, कई बार सप्ताह तक कोई गेस्ट नहीं मिलता, हमें सप्ताह में 1 गेस्ट मिलता है। इसके अलावा हमें मजदूरी करनी पड़ती है। जैसे भी हो हमारे घर खर्चा चला रहे हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की तरफ अभी तक कोई सहायता नहीं है। जैसा कि हमें मालूम है या हमने सुना है, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी, यहाँ इस गांव के अंदर में एक एलिफेंट विलेज है, हाथी वेलफेयर सोसाइटी के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए की घोषणा की थी और शायद उन्हें दिए भी जा चुके हैं। ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी तक गाइडों की कोई हेल्प नहीं की गई है। सर, आप इनकी जो यूनियन के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल सर, मैं यूनियन अध्यक्ष हूँ। जो आपके वर्कर हैं इनके लिए क्या सहयोग आप कर रहे हैं? मैं सहयोग क्या करूँगा, मैं जीप यूनियन प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मैं सहयोग तो इनका गवर्नमेंट करे, तो मैं तो क्या सहयोग कर सकता हूँ। आपने गवर्नमेंट से बात करी? मैंने गवर्नमेंट से बात भी की है, मैंने कई मेरे ड्राइवरों की आईडी भी दी है, इनके गाड़ियों कागज भी दिए, लेकिन मेरे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली आज तक। आश्वासन रहा उनकी तरफ से? आश्वासन ये रहा कि मिलेगा मिलेगा, लेकिन आश्वासन नहीं मिला, बाकी कुछ नहीं मिला। नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं कि हमारे डॉक्यूमेंट मांगे थे, मैंने डॉक्यूमेंट दिए उनको, लेकिन कोई हमारा कोई संबोधन नहीं हुआ। हमारे साथ में मतलब ऐसा कोई जुड़ा हुआ नहीं है। प्लस ये पार्किंग के ठेकेदारों ने यहाँ पे दादागिरी मचाई हुई है और जैसे कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि अब यहाँ पे हम लोग अभी यूनियन में बांटते हैं 40 रुपये 50 रुपये पर डे, तो इधर आप लोग समझ सकते हैं कि 40 रुपये 50 रुपये में किसी का घर नहीं चल सकता। अब जीप यूनियन में 125 जीपें अभी चल रही हैं, एक जीप के डिवाइडेशन में 40 रुपये 50 रुपये आ रहे हैं। अब वो भी हम लोगों से पार्किंग के ठेकेदार यहाँ पे ले जाए तो घर हम लोग क्या लेके जाएंगे, तो इसलिए घर चलाना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है।
यहाँ पे मतलब एक दादागिरी वाला माहौल चल रहा है। पार्किंग के ठेकेदारों ने अपनी मनमर्जी मचा रखी है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही है। जबकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 1963 से हम लोग ये जीप यूनियन का काम कर रहे हैं। 1963 में पहली जीप सफारी यहाँ से स्टार्ट की गई थी, जो हमारे पूर्वजों ने स्टार्ट की थी। तब से और अब तक ये टैक्सी जीप यूनियन का काम यहाँ पे चल रहा है। तो मतलब हम यही चाहते हैं, सरकार से भी यही अनुरोध करते हैं, जैसे बताया कि हाथी वालों को, हाथी भी टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, उनको सहायता प्रदान की गई है। तो ऐसे सभी को एक नज़र से आंका जाए तो सभी को एक नज़र से आंके गवर्नमेंट और सभी को सहायता प्रदान करने की। और ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे, मतलब हम जहाँ रहते हैं ऐसा सभी कास्ट के, सभी रिलीजन के लोग एक साथ मिलकर अपना कार्य बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी तो मांग यही है सिर्फ कि गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों की तरफ भी एक नज़र देखा जाए और सहायता कुछ ना कुछ प्रदान की जाए। तो जो हमारा जो इन्वेस्ट हो रहा है पार्किंग का देना और ये करना, तो थोड़ा कुछ अगर हम लोग ये 50-50 भी सेविंग करेंगे तो उससे भी हम लोगों को घर चलाने में सहायता प्रदान होगी, सहायता मिलेगी। सर हमारे लिए तो सारी परेशानी है, जैसे इन भाइयों ने बताया था कि एलिफेंट वालों को लिए तो सबके लिए सूचना गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, तो हमारे जीप वालों के लिए भी मिलनी चाहिए। जैसे हमें फाइनेंस वाले हमें परेशान कर रहे हैं, अभी काम नहीं है, काम टूरिस्ट नहीं है, टूरिस्ट नहीं होने की वजह से सर हम किस्तें भी नहीं चुका पा रहे, मतलब दिक्कत आ रही है, काम नहीं है, हर परिवार हर चीज़ की परेशानी है। या जैसे अभी भाई ने बताया, जैसे ठेकेदार हैं, जो ठेकेदार हम सालों से काम कर रहे हैं, अब परेशानी ठेकेदार भी खड़ी करने लग गए। और जैसे टूरिज्म नहीं है तो हर चीज़ की परेशानी आ रही है सर। तो गवर्नमेंट से हर चीज़ से, ये फाइनेंस वालों से इनसे रिक्वेस्ट है जो हेल्प करें, चाहे गवर्नमेंट कैसे भी करे, चाहे फाइनेंस वाले हमारी किस्तें जो चुकाने के लिए वो करे। तो ये ज़रूरी होता है सर गवर्नमेंट को हमारी तरफ ध्यान देने के लिए, क्योंकि यहाँ आएंगे हम वीडियो बनाने का यही वजह है कि किसी के पास हमारी खबर जाए, क्योंकि वैसे अदरवाइज़ कोई सुनता नहीं है। अगर इस वीडियो के जरिए अगर कोई सुनता है तो बड़ी रिक्वेस्ट है जो हमारी हेल्प करें, यहाँ आके देखें, जीप वालों से मिलें, क्या परेशानी है क्या नहीं है। और हम गाइड और हम जीप वाले ये सब मिलके काम करते हैं, हमको कोई परेशानी नहीं है। काम नहीं होने की वजह से हम सब परेशान हैं, तो इसके लिए आप ज़रूरी आप ध्यान दें और सरकार से यही रिक्वेस्ट है सर। थैंक यू। आपने बताया कि यहाँ पर झील में कुछ मगरमच्छ भी है, तो मगरमच्छ को हटाने के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? सर यहाँ पे क्या है, किसी ने मगरमच्छ छोड़े हैं या किसी के जरिए आए हैं सर, यहाँ पे डेंजर्स है। ये जोन पे क्या है, झील के किनारे जानवर भी हैं और इंसान भी जाते हैं, तो यहाँ पे वो मगरमच्छ का खतरा बहुत है। यहाँ पे 3, 4, 5 मगरमच्छ हैं। ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पे जो नहाने के लिए आते हैं लोग, तो इस वजह से यहाँ पे खतरा है। हमने कई बार उसको देखा भी है, कई बार रिक्वेस्ट भी करी कि इनको हटाया जाए, पर ये बड़ी झील है, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इसको हटाया जाए तो ये आने वाले टाइम में ज़्यादा खतरा हो जाएगा। अगर ये अदरवाइज अभी नहीं हटे तो फिर बाद में नुकसान की घटना है यहाँ पे। और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ, पार्किंग की जो मेन समस्या हमारी वही चली आ रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी हमारी पूरी यूनियन है, यूनियन हमारी एका करके चलती है। हमारे मैनेजर्स, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी को डिवाइड किया हुआ है। पूरा रिकॉर्ड जो हमारा होता है वो यूनियन में होता है और सबका नंबर सिस्टम होता है। जितनी भी जीप्स चलती हैं सब नंबर से चलती हैं। शाम को हमारी यूनियन के जो सदस्य हैं वो बैठते हैं, जितने भी जीप्स के नंबर लगते हैं वो पूरा पेमेंट इकट्ठा करके सब में जितनी भी जीप्स उस दिन नंबर पे होती हैं उनको डिवाइड किया जाता है सभी जीप्स में। तो सभी जीप्स में इक्वल पैसा बांट दिया जाता है। तो मेन तो जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 50 रुपये एक जीप के हिस्से अगर आ रहे हैं तो वो 50 भी हम यहाँ पार्किंग के ठेकेदारों को दे जाएंगे, तो डीजल अपना फ्री में घर से जलाने के लिए यहाँ क्यों आएंगे। तो कहने का मतलब यही है, या तो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए किसी तरीके से, इंटरनेशनल नहीं तो नेशनल टूरिस्ट को यहाँ पे खोला जाए, उनको आवागमन के लिए परमिशन दी जाए तो हमारे पास कोई इनकम का सोर्स हो। अदरवाइज या फिर गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सहायता प्रदान की जाए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास अब आगे कोई ऑप्शन नहीं बचा है। कई फैमिलीज इस स्टेज पर पहुंच चुकी हैं कि आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे हैं। रोजगार नहीं होगा तो क्या करेंगे, फाइनल ऑप्शन यही बचा हुआ है। तो निवेदन यही है कि जो भी लोग हमें सुन पाएँ, जो भी देख पाएँ, तो एक बार आके यहाँ पे देखें, विजिट करें और हम लोगों की एक बार परेशानियों को समझें और जितना हो सके उतना सहायता प्रदान करने की कोशिश करें। ये इन लोगों से हमें मुक्ति दिलाएं, पार्किंग ठेकेदारों से या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता होती है, आप एक बार हमारे भी घर परिवार को समझने की कोशिश करें।